जाओ, सबसे फायदा आपका ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू को आने वाले लोग कम रहते हैं और रियल एम्प्लॉय उसमें तो बहुत कम आते हैं। जिनका रियल एक्सपीरियंस रहता है ना, वो वीक डेज में ऑफलाइन इंटरव्यू को बिल्कुल भी ज्यादा जाते नहीं है। तो यहाँ पे फायदा किसका होता है? हमारा होगा। हम लोग जा सकते हैं, वहां पे कंपटीशन कम होता है एंड टेक्निकल राउंड्स का जो प्रोसेस रहता है वो विद इन 1 डे भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब 2 राउंड हो गए तो भी एक ही दिन में खत्म करके आपका सैलरी डिस्कशन भी उसी टाइम पे हो सकता है। इतना चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उनको जरूरत होती है। तो इतना याद रखना, अगर पॉसिबल है, नियर बाय सिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पुणे में रह रहा हूँ एंड अगर मुझे मुंबई में इंटरव्यू के लिए बुलाया है ना, 100% जाओ, जितना पॉसिबल है उतने इंटरव्यू अटेंड करो, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि ऑनलाइन तो कोई भी इंटरव्यू दे सकता है, ऑफलाइन आके इंटरव्यू देने वाले लोग बहुत कम रहते हैं, कंपटीशन कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इंटरव्यू लेवल भी टफ नहीं रहता है। अभी ऑनलाइन हुआ इंटरव्यू तो हर कोई इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है, मतलब जहां पे 20 लोग इंटरव्यू देने हैं वहां पे 40 लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसा सिनारियो होता है, इसलिए ट्राई करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इधर से उधर ट्रैवल किया तो हमारे करियर के लिए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये चीजें प्रॉपरली फॉलो करनी ही होती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेसिफिक सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेक्निकल राउंड्स के बारे में, जहां पे आप लोगों को फोकस करना होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट, आपका अगर इंटरव्यू ऑनलाइन है तो वो अलग बात है, लेकिन ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आधा घंटा पहले ही आप लोगों को रीच आउट करना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो, हर एक का माइंड सेट कैसे रहता है। हम लोग रहते हैं अलग थॉट्स में, जैसे कि इंटरव्यू ऐसा हुआ तो, इंटरव्यू वैसा हुआ तो, ये नहीं पढ़ा मैंने, वो नहीं रीड किया, उसके ज्यादा बारे में पूछा तो, इसका प्रिपरेशन मैंने ज्यादा नहीं किया। ये दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। प्लस अगर आप लेट चले जाते हो, मतलब 5-10 मिनट रह गए इंटरव्यू के लिए और उस टाइम पे कंपनी में चले गए। कुछ कुछ लोगों का ऐसा है कि जिन्होंने आईटी कंपनी आज तक देखी भी नहीं कैसी होती है, तो उधर जाके कुछ अलग इन्वायरमेंट दिखता है। अरे इतनी बड़ी कंपनी है और ऐसा ऑफिस है, इतना ये है, इतने प्रोफेशनल लोग दिख रहे, सिर्फ दिखने के लिए वो चीजें रहती है। तो उनका दिमाग और भी दौड़ने लगता है कि अरे ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये सोचा तो वो हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ पढ़ा होता है, जो कुछ माइंड में अच्छी तरह से स्टोर किया रहता है, वो भी टाइम पे याद नहीं आता। तो कभी भी ये गलतियां नहीं करनी है।
वहां जाके अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो कम से कम 20-25 मिनट हमें उधर बैठने के लिए टाइम मिलना ही चाहिए। तो ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाओ, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर इंटरव्यू ऑनलाइन होगा तो ठीक है, कंसिडर कर लो 12 बजे इंटरव्यू है ना, तो आपको क्या करना है, लिंक तो पहले ही मिल जाती है, इंटरव्यू की लिंक तो आपके मेल आईडी के ऊपर आ जाती है। तो लिंक जो रहती है उसको 5 से 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है, ठीक है। 5 से 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है, 5 मिनट ज्वाइन कर ले तो इंटरव्यू से पहले सफिशियंट है। लेकिन जहां पे आप इंटरव्यू देने के लिए बैठने वाले हो उस जगह पे आपको कम से कम 10 मिनट पहले ही बैठना है। हमारा माइंड सेट किसी भी चीज के लिए, देखो आप एग्जाम के लिए भी जाते हो, अगर आप एग्जाम के लिए किसी लेट जाते हो तो आपका माइंड सेट अलग रह जाता है, लेट हुआ वो चीजों के बीच में और भी थॉट्स आने लगते हैं। तो जो चीजें अच्छी तरह से प्रिपेयर की है ना वो भी टाइम पे याद नहीं आती। तो यही इंटरव्यू भी है, कुछ अलग नहीं होने वाला, लेकिन आपका माइंड सेट, आपका शांत दिमाग बहुत काम करता है अच्छी तरह से। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट पहले ही इंटरव्यू को ज्वाइन करेंगे एंड अपना दिमाग को शांत रखेंगे, ज्यादा कुछ सोचना है। देखो जो इंटरव्यू रहता ना ही आपसे पहले कभी मिला रहता है और इन फ्यूचर में मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर में भी मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, एंड मिला तो भी वो कुछ बोलने नहीं वाला, क्योंकि उसको इन चीजों के साथ लेना देना नहीं। वो हर रोज 5-10 लोगों के साथ मिलता जुलता रहता है, वो कोई चीज याद नहीं रखेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते रहते, इंटरव्यू हो रहे स्ट्रिक्ट होगा तो ये पूछा तो वो पूछा तो, आता है बताएंगे, नहीं आता है नहीं बताएंगे, कुछ करने वाला है क्या वो, नहीं। तो फिर उस चीज का टेंशन लेना क्यों है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो टेंशन की वजह से या तो इंटरव्यू सोच सोच के ही आधी से ऊपर चीजें अटक जाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, 5-10 मिनट पहले ही लॉग इन करना है, उस लिंक को ज्वाइन करके बैठना है। जब ज्वाइन करोगे तब अपना माइक जो रहेगा वो म्यूट रहेगा, कैमरा जो रहेगा ऑफ रहेगा, ठीक है। माइक म्यूट रहेगा, कैमरा ऑफ रहेगा। देन जैसे ही इंटरव्यूअर ज्वाइन करेगा आपको क्या करना है, पहले कैमरा ऑन करना है, देन माइक को अनम्यूट करना है एंड उसके बाद उसको ग्रीटिंग देनी है, ठीक है। सिंपली कैसे करोगे, एक कैमरा ऑन करना, ये सारी चीजें खुद के साइड से होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं पॉजिटिव अप्रोच भी बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि क्या करना है आपको। सिंपली जब वो इंटरव्यूअर ज्वाइन करेगा, और ऐसा भी नहीं रहता कि 12 बजे इंटरव्यू है तो 12 बजे ही वो ज्वाइन करेगा, कभी कभी वो 12:05 को भी ज्वाइन कर सकता है या तो 12:10 को भी ज्वाइन कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो अदर इंटरव्यू में भी हो सकता है या तो अदर कोई मीटिंग में हो सकता है, कुछ रीजन की वजह से वो लेट ज्वाइन भी कर सकता है। हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए, कम से कम 15 मिनट हमें वेट करना है, 15 मिनट उसी मीटिंग में रहना ही है, वेट करना ही है, कोई ज्वाइन करता है या नहीं चेक करना। तो हमारा काम ये रहेगा, और जैसे ही वो इंटरव्यूअर ज्वाइन करेगा हमारे तरफ से पॉजिटिव अप्रोच जाना चाहिए। ये लोग इस जाता है, क्या फॉलो नहीं करते, इंटरव्यूअर को ही। मैं जब इंटरव्यू रियलिटी में मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लेता हूँ तो मुझे इंटरव्यू के करना पड़ता है कि कैमरा ऑन करो, अरे तुम म्यूट पे हो अनम्यूट करके बात करो, बीच बीच में तुम्हें और कोई डिस्टर्बेंसेस आते। तो ये चीजें क्या होता है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साइड से एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर जैसे ज्वाइन करेगा खुद का कैमरा ऑन करो, माइक को अनम्यूट करो, ये दोनों चीजें कंपल्सरी, मतलब 100% होनी ही चाहिए। ये अलग इंपैक्ट करती है आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करो और उसको ग्रीटिंग दे दो, और थोड़ी सी हल्की सी स्माइल देके सिर्फ ग्रीटिंग देने, लाइक हाय गुड मॉर्निंग। ये जो आपने अगर फॉलो किया एक अलग इंप्रेशन चला जाता है, एक अलग उसको भी लगता है कि हाँ ये बंदा है या तो ये जो बंदी है इंटरव्यू के लिए कंफर्टेबल है, इसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसका पॉजिटिव अप्रोच, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है कि खुद से अनम्यूट कर रहा है, कैमरा ऑन कर रहा है, ग्रीटिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक ही और शी इज कंफर्टेबल फॉर दिस इंटरव्यू प्रोसेस, प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। और ये चीजें मैटर करती है इंटरव्यू के टाइम पे, ऐसा नहीं कि हर चीज सिर्फ टेक्निकली ही देखी जाती है, ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है, एक्सप्रेशंस कैसे है, आप लोग मैनेजमेंट कैसे देख रहे हो, खुद को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा है, आपका एक्सप्लेनेशन प्रोसेस कैसा है, हर एक चीज इंटरव्यूअर ऑब्जर्व करता है। क्योंकि वो सिर्फ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आपको नहीं देखता है, वो आपकी तरफ देख के फ्यूचर के बारे में सोचता है कि हाँ अगर इसको मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे टीम में ये कैसा काम करेगा, मेरे अंडर या तो मेरे साथ वो कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीजें सोच के वो आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है।
तो अगर आपके पास पॉजिटिव अप्रोच है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, तो हमेशा आपका इंटरव्यू अच्छी लेवल पे ही चलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये चीजें करते ही नहीं, इंटरव्यूअर को ही बोलना पड़ता है, कैमरा ऑन करो, माइक को अनम्यूट करो, थोड़ा सा लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, हर एक चीज आप लोगों को बतानी पड़ती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर द प्रोफेशनल एम्प्लॉय, यू आर हैविंग 1 + 2 + years of experience and don't have that much of professionalism, then it does not work। तो ये चीजें बहुत मैटर करेगी, छोटी छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा करेगी। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम पे ही ज्वाइन करना है या तो टाइम से पहले ही अवेलेबल रह जाना है। दूसरा है पॉजिटिव अप्रोच, कि आपका एटीट्यूड अलग होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच अलग होना चाहिए, आपके स्पेसिफिक जो प्रोफेशनलिज्म है वो अलग लेवल का होना चाहिए। ये सारी चीजें छोड़ के आपके इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका स्पेसिफिक ड्रेस कोड। ठीक है, ड्रेस कोड मतलब एक कोई भी नॉर्मल, आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो फॉर्मल ड्रेस कोड में ही जाना है। अगर इंटरव्यू ऑनलाइन है तो सिंपली आप नॉर्मल कपड़ों के ऊपर, मतलब टी शर्ट वगैरह यूज किया ना तो भी चल जाता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आपको पूरा फॉर्मल इन शर्ट वगैरह करके या तो अच्छा कुर्ता वगैरह पहन के बैठना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल जो घर में नॉर्मल ड्रेस यूज करते हो उसके ऊपर भी इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन बहुत सिंपल सा सिनारियो है, देखो यहाँ पे मल्टी कलर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, शाइनी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, या तो एक्स्ट्रा डार्क ये भी नहीं चलेगा। देखो मल्टी कलर कपड़े बिल्कुल भी पहनने नहीं है, शाइनी कपड़े बिल्कुल भी पहनने नहीं है, या तो एक्स्ट्रा डार्क कपड़े भी बिल्कुल भी पहनने नहीं है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऐसा क्यों? मल्टी कलर वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस कोड में भी नहीं आता। बहुत ज्यादा मल्टीपल कलर का टी शर्ट वगैरह पहन के बैठे हो, बिल्कुल भी नहीं, वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है और वो डिस्ट्रैक्शन करता है। सेम चीज लाइक आप लोगों ने डार्क कलर के कपड़े पहने बहुत ज्यादा, तो भी वो डिस्ट्रैक्शन टाइप का चीजें रहती है, तो इंटरव्यूअर मतलब वो चीजें कभी कभी इरिटेट करती है। और थर्ड थिंग, आप लोगों को शाइनी कपड़े भी बिल्कुल भी पहनने नहीं, एकदम फॉर्मल एक सिंपल सा टी शर्ट यूज किया, नॉर्मल एक कलर वाला, फेंट कलर वाला चलेगा। इंटरव्यू आप घर से दे रहे हो, फॉर्मल कपड़ों की मतलब पूरा प्लेन शर्ट ही होना चाहिए, तो फॉर्मल शर्ट ही होना चाहिए, चेक्स का ही होना चाहिए, देन जीन शर्ट करके बैठना है, या तो टाई लगाना है, या तो वॉच वगैरह पहन के एकदम प्रोफेशनल तरीके से बैठना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखो, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ड्रेस कोड के बारे में हुआ। देन नेक्स्ट, जब आप लोग माइक अनम्यूट करते हो या तो कैमरा ऑन करते हो, ये दो चीजें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना तो 100% है। अगर आप खुद के साइड से करते हो ना तो इंटरव्यूअर को अलग इंपैक्ट पड़ता है। एंड सेकंड थिंग, जब कभी भी आपका माइक अनम्यूट रहता है या तो आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, घर में पहले से ही बोल के रखो कि बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं चाहिए। नहीं तो घर में कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है या तो झगड़े चल रहे, सारे इंटरव्यूअर को सुनाई दे रहे, वो एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहेगा, 100% अनप्रोफेशनल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि अभी भी वो क्यों देख रहा है, आप लोगों की तरफ कैसे देख रहा है कि वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कि अगर हायर कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, एट अ टाइम ऑफ इन लाइक मीटिंग्स, एट अ टाइम ऑफ सम प्रेजेंटेशन, अगर आपके घर में हमेशा ऐसा ही शोर रहेगा तो ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहेगा। तो इंटरव्यूअर ये चीजें भी ऑब्जर्व करता है कि आपके घर में कैसे सारी चीजें, मतलब पूरा साइलेंस है, या तो आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, या तो कोई आवाजें आ रही, कोई बोल रहा है, सारी चीजें सुनाई दे रही है इंटरव्यू में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इंटरव्यू होगा तो पहले ही घर वालों को बोल के रखो, घर वाले देखो हमारे सपोर्ट के लिए रहते, हमें सपोर्ट करते ही है। उनको अगर बता दिया कि हाँ आपका इंटरव्यू, वो आपके तरफ 2 घंटे आएंगे भी नहीं, आपसे कुछ बात भी नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, उनको भी आपके लिए बहुत मतलब ये रहते हैं, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना नहीं है। जब भी इंटरव्यू के लिए बैठोगे साइलेंट प्लेस में बैठना है। चलो आपके घर में आपके लिए सेपरेट रूम है, बहुत अच्छी बात है, नहीं रूम है कोई दिक्कत नहीं, हर एक के घर में होती ही ऐसे नहीं, सिर्फ घर वालों को बता के रखना है, हमारे घर वाले हमारे हर एक चीज सुनते हैं, और ऐसी चीजों में तो आपका ध्यान रखते ही। तो इसीलिए बता के रखो कि हाँ 1 घंटा मेरा इंटरव्यू, प्लीज कुछ बातें मत करना, वो बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर रहा। दूसरी चीज, कैमरा ऑन कर रहे हो, तो जब कैमरा ऑन कर रहे हो बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो इधर से कोई उधर जा रहा है, उधर से कोई इधर जा रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। बीच में कोई आके, छोटे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते किसी के, तो बीच में इंटरव्यू के टाइम पे आके बात करते, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको भी वो अलग अट्रैक्शन रहता है कि हाँ क्या कैमरा दिख रहा है तो सारी चीज दिख रही है, तो बच्चे बार बार बीच बीच में आते, तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। क्योंकि ये अगले मतलब इन फ्यूचर जब मीटिंग्स वगैरह आप लोगों की रहती है, ऑनलाइन मीटिंग रहेगी, इंटरव्यू में कैमरा, इंटरव्यू नहीं सॉरी मीटिंग में कैमरा वगैरह ऑन करना पड़ेगा, और ये डिस्टर्बेंसेस आएंगे ऐसे, तो ये नहीं चलता है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग हो गए तो आप प्रोफेशनल हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ड्रेस कोड का प्रॉपर्ली फॉलो करो, माइक का अच्छी तरह से, घर में बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, साइलेंट प्लेसेस में इंटरव्यू दे दो, देन बैकग्राउंड में भी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है, घर में क्या चीजें चल रही है, कोई खाना खा रहा है या तो कोई इधर से उधर जा रहा है, तो हर एक चीज दिखती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करो और आपका इंटरव्यू अटेंड करो। नेक्स्ट चीजें टेक्निकल राउंड में आप लोगों को फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, वो है आपका हैंड मूवमेंट्स, एंड नेक्स्ट आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस। हैंड मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, अभी आप खुद को ऑब्जर्व करो। आप डेली मॉक करते थे, कर रहे हो तो अच्छी बात है, करते थे ये पता है मुझे, अभी भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग अभी भी डेली मॉक कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार अगर आपने डेली मॉक किया ना, तो भी आप ट्रैक पे रह जाते हो। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, लाइक आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हो, क्योंकि हम लोग ये चीजें फॉलो ही नहीं, इंपॉर्टेंट होती है एज अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय। हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, हम जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं सीधा सीधा एकदम विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट हैंड मूवमेंट्स फॉलो करते हैं इंटरव्यू, और सबसे बड़ी गलती यही रहती है। कोई भी आपको इजीली कैच कर सकता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। अगर आप रट्टा मार के जाते हो तो ना ही आपके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन रहता है, सिर्फ टेंशन ही दिखता है, और कोई भी हैंड मूवमेंट्स नहीं होता है। और ये रट्टा मारने वालों की प्रॉब्लम वही रहती है कि वो लोग एक ही टेंशन में रहते हैं कि मुझे सारी चीजें बताने आएंगी, तो मैं रट्टा मारूंगा, जैसे पढ़ा है वैसे कि वैसे ही बताता, बोलते बाद में सर मैंने आंसर तो सारे दिए थे फिर भी मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं